भगवान गुरुदेव शिक्षक विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, तीन कम नौकर मिराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोगी संहार के। सभी लोग नरकों का ध्यान करेंगे और आंखें बंद करके चिंतन करेंगे कि हमने कितने बार नरकों की यात्रा की है। जब हमारा आंखें बंद कर लें और अर्ध पद्मासन मुद्रा में बैठ करके ध्यान करते हैं और नासाग्र दृष्टि रख करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए हम यात्रा करेंगे। तो जब हमारा जन्म होता है तो हम मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ। हम 84 लाख योनियों में जन्म लेते हुए अनंत काल से भ्रमण कर रहे हैं और नरकों के दुखों का जब वर्णन करते हैं तो हमें भेद विज्ञान जागृत होता है। इस शरीर से अलग मैं आत्म तत्व हूँ। तो नरकों में किस प्रकार के दुख हैं और कैसी अनुभूति होती है। तो नरकों में उत्पन्न हुए व्रण के सदृश यानी मुख सकरा और भीतर चौड़ा वहाँ की भूमियाँ हैं और दीवारें वज्र के समान कठोर और अशुभ हैं, जो गोल त्रिकोण एवं चतुष्कोण आदि नाना प्रकार के आकार वाली हैं तथा वहाँ के बिल यहाँ के कारागृहों से भी अत्यधिक ग्लानि युक्त संपूर्ण दुख उत्पन्न करने वाले हैं। ये बिलाव सुकर आदि के मल के समान अति दुर्गंध सहित है। उनके भीतर सदा अंधकार रहता है। उनकी उत्पत्ति के बारे में वर्णन आता है कि कुछ जीव तो भट्टियों के समान अति उष्ण स्थानों में पैदा होते हैं तथा दूसरे उन स्थानों पर उत्पन्न होते हैं जिनकी तुलना ऊंट की आकृति के बने भाड़ों से की जाती है। नरकों की सब जन्म भूमियाँ दुष्प्रेक्ष एवं महाभयानक हैं और भयंकर हैं। ये सब जन्मभूमियाँ कस्तूरी से अनंत गुड़े काले अंधकार से व्याप्त हैं। उन पृथ्वियों में वे नार की मधुमक्खियों के छत्ते के समान लटकते हुए घृत स्थानों में नीचे की ओर मुख करके पैदा होते हैं। ये विकलांग, हुंडक, संस्थानी, नपुंसक, दुर्गंधित, दुस्वर, दुस्पर्श, दुर्भग, कृष्ण और रुक्ष होते हैं। इनके शरीर में कड़वी, तुम्बी और कांजीर के समान रस उत्पन्न होता है। एक साथ हजारों बिच्छुओं के काटने जैसी वेदना वहाँ के वज्र में कांटों से व्याप्त नरक भूमि के स्पर्श मात्र से होती है। जैसे पशु पक्षियों के मृतक शरीरों की राशि समूह से जो दुर्गंध निकलती है उससे भी अति अशुभ और भयंकर दुर्गंध वहाँ निरंतर व्याप्त रहती है। उन नारकियों की आँखें कुछ देखती हैं तो वह सब अनिष्ट ही होता है। कानों के द्वारा सुने गए स्वर भी अत्यंत कर्णकटु और बुरे होते हैं। नाक से जो कुछ सूंघते हैं वह सब दुर्गंधमय हो जाता है। हाथ पैर आदि से जो जो वस्तु छूते हैं वही कठोर और कष्टप्रद मालूम देती है। और जिह्वा के द्वारा जिस किसी पदार्थ को चखते हैं वही सर्वदा विस्वाद हो जाता है। मानो कोई अच्छा इंद्रिय व्यापार करने की शक्ति ही उनमें नहीं रह जाती है। उनके शरीर अशुभ नाम कर्म के उदय से अशुभ अंगोपांग, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, स्वर वाले और बीभत्स तथा निर्लज्ज अंडज पक्षियों की आकृति वाले होते हैं। उनका संस्थान हुंडक होता है। उनके शरीर क्रूर, बीभत्स और भयंकर दिखते हैं। यद्यपि उन नारकियों का शरीर वैक्रियक है तथापि उसमें इस औदारिक शरीरगत मल मूत्र आदिक से अधिक रुधिर आदि जो बीभत्स सामग्री रहती है, इसलिए उनकी देह
अति अशुभतर होती है। उनके शरीर में कड़वी, तुमड़ी और कांजीर से भी अधिक कटु, अशुभ और अनिष्टकारक रस होता है। तो बिल्ली, ऊंट आदि, सर्प आदि जीव के मरे हुए शरीरों से जो दुर्गंध आती है उससे भी कहीं अधिक दुस्सह और घृणास्पद दुर्गंध उन नारकी जीवों के शरीरों में आती है। करोंत और गोखरू आदि पदार्थों में जैसा दुस्पर्श होता है वैसा ही स्पर्श उन नारकी जीवों के शरीरों में होता है। नारकियों के रंग, रूप, गंध और आकृतियों के लिए हजार प्रयत्न करने पर भी दूसरी उपमा नहीं मिल सकती है। नारकियों के रंग रूप भय बाले होते हैं, शरीरों से असह्य सड़ान आती रहती है, उनका संस्थान ऐसा उबड़ खाबड़ होता है कि उन्हें कुब्जक भी नहीं कह सकते हैं। उनका शरीर कदली घात के बिना आयु के अंत में वायु से तड़त मेघों के समान निःशेष विलीन हो जाता है। एक बार ऐसी घटना घटती है कि सुरेंद्र उन नारकियों को ले जाने के लिए उद्यत हुआ, परंतु वे पकड़ने में नहीं आए। जिस प्रकार अग्नि में तपाने से मक्खन नवनीत पिघल कर रह जाता है, उसी प्रकार वे नारकी पिघल कर वहीं रह गए। अनेक प्रयत्नों के बाद भी जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंबित पदार्थ ग्रहण में नहीं आते, उसी प्रकार वे भी ग्रहण में नहीं आ सके। और यदि मेरू के बराबर लोहे का उष्ण पिंड शीत बिलों में डाला जाए तो वह तल प्रदेश में पहुंचने के पहले ही नमक के टुकड़े के समान विलीन नष्ट हो जाएगा। वहाँ बर्फ गिरने से सर्व दिशाएं शीत से व्याप्त हो गई हों, आकाश से गिरे जल कणों से पृथ्वी तल भर गया हो, ऐसे माघ मास में रात्रि के समय शीत वायु के पान लगने से शरीर में रोमांच हो गए हों तथा दांत कट कट बज रहे हों, शरीर शीत ज्वर से अभिभूत हो, अग्नि और वस्त्र आदि का जिसके साधन नहीं हो, ऐसे मानव को जो शीतजन दुख होता है उससे अनंत गुना दुख नारियों को शीतजन दुख होता है। अथवा पिघले हुए तांबे का गोला यदि शीत बिलों में डाला जाए तो वह लब मात्र में घन हो जाएगा। शीत बिलों में यदि मेरू पर्वत के समान लोहे का पिंड डाल दिया जाए तो वह तीव्र तुषार के कारण शीघ्र ही विलीन हो जाता है। नारकियों को उष्णता की वेदना के बारे में बताते हैं कि उन गर्म नरकवासों में यदि 1,00,000 योजन का सुमेरु सदृश गोला भी डाल दिया जाए तो वह भी वहाँ के भयंकर अग्निताप के द्वारा सैकड़ों खंडों को प्राप्त हो जाता है। नरकों के उष्ण बिलों में मेरू के बराबर शीतल पिंड डाल दिया जाए तो वह तल प्रदेश में पहुँचने के पहले ही मेन यानी मोम के टुकड़े के समान पिघलकर विलीन हो जाएगा। अभ्यंतर अशाता वेदनी कर्म का उदय होने पर अनादि स्वाभाविक जन्म बाह्य निमित्त से होने वाली तीव्र वेदना होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्न काल में बादल रहित आकाश में महातीक्ष्ण सूर्य किरणों से संतप्त दिगंतराल में जहाँ शीत वायु का प्रवेश नहीं है, दावाग्नि के समान अत्यंत उष्ण एवं रुक्ष वायु चल रही है, ऐसे मारवाड़ देश में चारों तरफ से दीप्त अग्निशिखा से व्याप्त, प्यास से व्याकुल, निष्प्रतिकार पित्त ज्वर से संतापित शरीर वाले मानव को जो उष्णता की वेदना होती है उससे भी अनंत गुना दुख नारकियों को तज्जन्य उष्णता का होता है। नारकियों की क्षुधा वेदना जो कि नारकी जीवों के हृदय को दग्ध करने वाली होती है, कर देने वाली होती है, संपूर्ण अंगों में उद्वेग उत्पन्न करने वाली तथा संपूर्ण 3 लोक के अन्न का भक्षण करने पर भी जो समन को प्राप्त ना हो, ऐसी तीव्र क्षुधा वेदना उत्पन्न होती है। उससे बाह्य एवं अंतरंग में अत्यंत संताप उत्पन्न होता है, किंतु अशुभ कर्म के योग से उन्हें तिल के बराबर भी अन्न कभी खाने को नहीं मिलता है। शरीर में नारकी जीवों को ऐसी भूख लगती है कि समस्त पुद्गलों का समूह उसका समन करने में समर्थ नहीं है। प्रथम धर्मा पृथ्वी में उत्पन्न हुए नारकी जीव स्वान आदि निष्कृष्ट प्राणियों के सड़े कलेवरों की दुर्गंध से भी अधिक दुर्गंध वाली मिट्टी खाते हैं और वह भी उनको अत्यंत अल्प मिलती है।
जबकि उनकी भूख बहुत अधिक होती है, जिससे उनकी क्षुधा शांत नहीं होती है। वंशादि पृथ्वियों के नारकी इससे असंख्यात गुणित दुर्गंध सहित अशुभ मिट्टी का भक्षण करते हैं। वहाँ क्षुधा प्रथम पृथ्वी की अपेक्षा असंख्यात गुनी है। यह आहार बकरी, हाथी, भैंस, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली आदि के सड़े हुए शरीर की गंध से अनंत गुनी दुर्गंध वाला आहार होता है। रत्न प्रवाह से लेकर अंतिम पृथ्वी तक अत्यंत सड़ा, अशुभ और उत्तरोत्तर असंख्यात गुना ग्लानिकर अन्य प्रकार का होता है। आहार की गंध धर्मा पृथ्वी में जो आहार है उसकी गंध से यहाँ पर एक कोष के भीतर स्थित जीव मरण को प्राप्त हो सकते हैं। इसके आगे द्वितीय आदि पृथ्वियों में इसकी घातक शक्ति आधा आधा कोष और भी बढ़ती गई है, अर्थात 7वें नरक की मिट्टी से 4 कोष तक के जीव मरण को प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल के मिट्टी से यहाँ के आधा कोष के जीव इसकी दुर्गंध से मरण को प्राप्त हो जाएंगे। इससे आगे पटलों के माटी से क्रम से आधा आधा कोष अधिक के जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात 7वें नरक के 49वें पटल की मिट्टी की गंध से यहाँ के 24 कोष के जीव मरण को प्राप्त हो सकते हैं। नरकों की प्यास की वेदना नारकियों की इस प्रकार से होती है। नरकों में तृष्णा बड़व अग्नि के समान इतनी उत्कृष्ट होती कि समस्त समुद्रों का जल भी पी ले तो भी नहीं मिटती है। समुद्र के संपूर्ण जलपान द्वारा भी जो समन को प्राप्त ना हो, ऐसी सर्वांगों को शोषित करने वाली तीव्र वेदना उन नारकी जीवों के उत्पन्न होती है, जिससे शरीर अति दग्ध हो जाता है और वे नारकी जीव निरंतर अति विवल होते रहते हैं। फिर भी पाप कर्म के उदय से उन्हें एक बिंदु मात्र भी जल पीने के लिए प्राप्त नहीं होता है। नारकी खारा गर्म तीक्ष्ण वैतरणी नदी का जल पीते हैं। वह वैतरणी नदी कैसी होती है? नरक की वैतरणी नदी में कैंची के समान तीक्ष्ण जल के आकार परिणत हुए दूसरे नारकी उन नारकियों के शरीरों को अनेक प्रकार की दुस्सह पीड़ाओं को पहुंचाते हुए छेदते हैं। वैतरणी नदी के जल में नारकी कछुआ, मेढक और मगर आदि जलचर जीवों के विविध रूप धारण कर एक दूसरे को भक्षण करते हैं। नरकों में मांस रूपी कीचड़ और क्षार एवं दुर्गंधित रक्त रूप जल की कल्लोलों से व्याप्त वैतरणी नाम की नदी है। नरकों में भिलावे के रस से भरी हुई वैतरणी नाम की नदी है। नरक में जलते उबलते हुए जल से भरी हुई वैतरणी नदी है। इन नरकों में नारकियों को 5,68,99,584 प्रकार के रोग होते हैं। अब नारकियों की विक्रिया अशुभतर होती है। नारकी जीव विचारते हैं कि शुभ करेंगे, परंतु अशुभतर ही करते हैं। दुख से अभिभूत भव वाले नारकियों के दुख को दूर करने की इच्छा होते हुए गुरुतर दुख के कारणों को ही उत्पन्न करते हैं। अतः नीचे नीचे नारकियों के अशुभतर भाव होते हैं। नारकी जीव चक्र, बाण, सूली, मुदगर, करोत, भाला आदि आदि अस्त्र शस्त्र, वन एवं पर्वत की आग तथा भेड़िया, व्याघ्र आदि सिंह छाल के अनुरूप परस्पर में सदैव अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। वे गहरा बिल, धुआं, वायु, अत्यंत तपा हुआ खप्पर, यंत्र, चूल्हा, चक्की आदि के आकार अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। उपर्युक्त नारकी सुकर, दावानल तथा सोनित और कीड़ों से युक्त सरित, द्रह, कुपार, बापिका आदि रूप पृथक पृथक रूप से रहत अपने अपने शरीर की विक्रिया करते हैं। नारकी परस्पर दुख क्यों देते हैं? तो निर्दय होने से स्वान के समान एक दूसरे को देखकर नारकियों के क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे अकारण अनादिकाल से होने वाले जातिकृत बैर के कारण निर्दय होकर परस्पर भौंकना, छेदना, भेदना आदि उदीरित दुख वाले होते हैं। उसी प्रकार नारकी भी मिथ्या दर्शन के उदय से विभंग नाम को प्राप्त भव प्रत्यय अवधि ज्ञान के द्वारा दूर से ही दुख हेतुओं को जानकर उत्पन्न दुख से एक दूसरे को देखने से प्रज्वलित हुई है क्रोध अग्नि, जिनकी ऐसे भी अपने शरीर की विक्रिया से तलवार, बर्छी आदि शस्त्र बनाकर परस्पर देह का घात, छेदन, भेदन, पीड़ा आदि के द्वारा उदित दुख वाले होते हैं।
जैसे व्याघ्र मृग धावक को देखकर उस पर झपटता है, वैसे ही क्रूर पुराने नारकी नरे नारकियों को देख करके इसी प्रकार से दौड़ते हैं। इस प्रकार से अब नारकियों में निर्दयता होने से स्वान के समान एक दूसरे को देखने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। रौद्र ध्यान से नरक में उत्पन्न होने के कारण तथा अंतरंग कारण स्वयं के उपार्जित क्रोध आदि कर्मों के उदय से युक्त क्रोधी नारकियों में परस्पर दुख दिया जाता है। इस प्रकार से नरक में क्या क्या फल मिलता है, किन किन कार्यों को करने से जिन्होंने नेत्र फाड़ने एवं अंगोपांग छेदन का जिन्होंने पूर्व में कार्य किया है, तो पूर्व जन्म में अन्य जीवों के नेत्र फाड़ देने से एवं अंगोपांग का छेदन वेदन कर देने से जो पाप एवं अशुभ कर्म का संचय हुआ है, उसी के कारण नारकी आपस में नेत्र उखाड़ लेते हैं और अंगोपांग काट लेते हैं। बुरे विचार करने का फल नरकों में इस प्रकार प्राप्त होता है। अन्य जीवों के प्रति बुरे चिंतन आदि से चित्त में जो विकार उत्पन्न होता है, उस पापोदय के फल स्वरूप कोई नारकी क्रोधित होते हुए बलपूर्वक पेट वजीर्ण कर देते हैं और कोई यंत्र आदि को में पीस देते हैं। जिस प्रकार से चक्की में पीसते हैं, इसी प्रकार से सप्त व्यसन सेवन से नरकों में यह फल मिलता है। तो मद्यपान करने से इस प्रकार से पाप संचय हुआ, उससे नार की जीभ संडासी से मुख फाड़कर बलपूर्वक उसमें जलता उबलता हुआ ताम्र रस डाल देते हैं। मांस भक्षण करने का, अशुद्ध सामग्री खाद्य पदार्थों का उपयोग करने से मांस भक्षी को नरक में उनके मांस को अन्य नारकी मांस पकाने का एक यंत्र होता है, उससे खाते हैं। जो पूर्व में मांस भक्षण के प्रेमी थे, उनके शरीर के मांस को काटकर उसे नार की रक्त से भीगे हुए उन्हीं मांस खंडों को उन्हीं के मुख में डालते हैं और इस प्रकार से अन्य स्त्री सेवन का फल वैसा ही प्राप्त होता है। अब सप्त व्यसन के सेवन से उत्पन्न पाप के उदय से इस प्रकार से तीक्ष्ण शूल के अग्रभाग पर चढ़ा देते हैं और कोई दुष्ट आक्रंदन करते हुए उन जीवों के संपूर्ण शरीर को जबरन साकल द्वारा खंबे से बांधकर करोध से चीरते हैं और छेदन वेदन करने के फलस्वरूप नार के जीवों के शरीरों के कैंची द्वारा छोटे छोटे टुकड़े करके यंत्रों में पेलते हैं। पत्थर की चक्कियों द्वारा उन्हें पीसते हैं, हांडियों में पकाते हैं, हड्डियों का चूर्ण कर देते हैं, परस्पर मारते हैं। ताम्र में कृत पक्षी और लोहे के मुख वाले कौए अपने तीक्ष्ण चोंच एवं नखों से उन नारकियों के मर्म स्थानों का छेदन करते हैं। अनछने जल का उपयोग करने से, जल से अधिक जल से स्नान करने से क्या फल मिलता है? जल का दुरुपयोग करने से नित्य ही आगलित बिना छना एवं अप्रमाण जल से स्नान करने के कारण जो पाप उत्पन्न हुए, उन्हीं के फलस्वरूप कोई जीव बैतरणी नदी की कल्लोल मालाओं के बीच आकुली भाव को प्राप्त होते हैं और अन्य नारकियों के द्वारा उसमें डुबोए जाते हैं और मद करने का फल इस प्रकार से प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में नाना प्रकार बढ़ते हुए मद समूह से संचित पाप के फलस्वरूप उन नारकी जीवों को अन्य नारकी तप्तमान लोहे के आसनों पर बैठाते हैं। बैर विरोध करने का फल, कोई कोई नारकी पूर्व भोग के बैर का स्मरण करके और बार बार भर्त्सना युक्त खोटे वाक्यों द्वारा उस बैर भाव को कहकर क्रोधित हुए रणांगण में स्थित होकर अपने शरीर की अपृथक विक्रिया से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के तीक्ष्ण शस्त्र समूह के द्वारा उनके संपूर्ण शरीर को छेद देते हैं तथा क्रोधित होते हुए परस्पर एक दूसरे को मारते हैं। झूठ बोलने का फल, शत्रु भाव को प्राप्त नारकी दूसरे नारकी पूर्व में झूठ बोलने वाले नारकी की जीभ ही उखाड़ लेते हैं और अत्यंत दाहक गर्म ताबे को उन्हें पिलाते हैं। दूसरे नारकी उन्हें नौचते हैं, शस्त्रों से बार बार उन्हें कोंचते हैं, हथियारों से दांत उखाड़ डालते हैं, आँखों को किसी यंत्र से काट लेते हैं, उनके मुखों में बलपूर्वक भयंकर सांपों को ठूस देते हैं जिनकी फुंकार से प्राण निकलते हैं। अब
असुर इस प्रकार से संक्लिष्ट असुर दूसरों को दुख देते हैं, वे असुर हैं। देवगति नाम कर्म के भेदों से एक असुर नाम कर्म है जिसके उदय से जो दूसरों को फेंकते उन्हें असुर कहते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के असुर दुख देते हैं। युद्ध आदि से हतोत्साहित होकर खड़े हुए किन्हीं 3 नारकियों को दुष्ट अभिप्राय वाले असुर कुमार देव आकर पूर्व भव की याद दिलाते हुए उसी पूर्व बैर के कारण आपस में एक दूसरे नारकियों को युद्ध में लड़ाते हैं और स्वयं सुख की प्राप्ति के लिए महाहिंसा आनंदी रौद्र ध्यान करते हैं। अन्य कोई अग्नि कणिका में जलती हुई सैया पर उन्हें सुला देते हैं तथा शुष्क हो गया शरीर जिनका ऐसे कोई नारकी मृत्यु द्वारा सुख प्राप्ति की इच्छा से स्वयं उस पर सो जाते हैं। इस क्षेत्र में जैसे मनुष्य मैड़े और भैंसे आदि के युद्ध को देखते हैं, उसी प्रकार नरक में असुर कुमार जाति के देव नारकियों के युद्ध को देखते हैं और मन में संतुष्ट होते हैं। असुर कुमार ऐसा क्यों करते हैं? तो पाप कर्म में रत होने से वह यह काम करते हैं। जो मनुष्य राग द्वेष और मोह से तिरस्कृत हैं, जिनका पुण्य अशुभ कर्म का उत्पादक है, उन निर्दय मनुष्यों को जैसे बैल भैंसे बकरे आदि पक्षियों को मल्लों को परस्पर युद्ध करते और एक दूसरे को बड़ी क्रूरता से मारते देखकर अत्यंत आनंद आता है, उसी प्रकार दुष्ट असुर कुमार देवों को भी नारकियों को दुख देने और परस्पर लड़ाने में आनंद आता है। इस प्रकार नरकों में क्षण क्षण में उत्पन्न होने वाले तीव्र असाता के तीव्र अनुवाग से युक्त कवियों के वचन के अचोगर उपमा रहित महान दुखों को नारकी नित्य भोगते हैं। उष्णता के दुख, वाचिक दुख, विक्रिया से उत्पन्न दुख, बैर और कुज्ञान से उत्पन्न दुख, आर्त रौद्र और अशुभ लेस्या से उत्पन्न दुख, सिंह व्याघ्र आदि कृत दुख, शोक से उत्पन्न दुख आदि अनेक प्रकार के दुख नरकों में पाए जाते हैं। नरकों में मन वचन की भी पीड़ा है, अंतरंग बहिरंग अंगों में दाह उत्पन्न करती है। क्षेत्र जनित दुख, 1000 बिच्छू काटने पर जो दुख होवे उससे अधिक दुख उस भूमि के स्पर्श से होता है। वहाँ की भूमि अति गर्म लोहे के समान जल से भरे कुंभ, अति गर्म जल से भरे कड़ाह, अति गर्म भूमि का स्पर्श और सुई की नोक के समान धूप से युक्त है। उसी पत्र वन में विविध प्रकार के वृक्ष, गुच्छे, पत्र और फलों के समूह पवन से ताड़ित होकर उन नारकियों के ऊपर दुष्प्रेक्ष वज्रदंड के समान गिरते हैं। उस वन से चक्र, बाण, कनक, तोमर आदि अस्त्र शस्त्र उन नारकियों के सिरों पर गिरते हैं, जिससे वे भिन्न शरीर वाले, खंडित हाथ वाले, व्यथित नेत्र वाले, लटकती हुई आंतों के समूह वाले और खून से लाल तथा भयानक वे नारकी असरण होते हुए उस वन को भी छोड़ देते हैं। गरुण, काक आदि वज्रमय मुख वाले पक्षी नारकियों के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर कर खा जाते हैं। जो जड़ भाग से मस्तक, पर्वत तीक्ष्ण कांटों से युक्त हैं, ऐसे सालमली नाम के वृक्ष समूह से वे नरक भूमियाँ व्याप्त हैं, जिसका स्पर्श संपूर्ण शरीर को भयंकर दुख का कारण है, जो असुहानी है और जिसमें खिलने वाले अग्नि कणों के सदृश रज का मिश्रण है। ऐसी वायु वहाँ नित्य बहती रहती है। नरकों में पर्वतों की भयंकर गुफाएं जो सदा नागों, सिंहों और व्याघ्र आदि मांस भक्षी एवं क्रूर परिणामी पशुओं से व्याप्त रहती है। वहाँ के वनों में वज्र के समान कठोर चोंच वाले दुष्ट भयंकर पक्षी उड़ते रहते हैं, जो नारकियों के शरीर का भक्षण करके उन्हें दुख पहुँचाते हैं। क्षुधा की बाधा, प्यास की बाधा, शरीर की दुर्गंध आदि शारीरिक दुखों का वर्णन पूर्व में कर चुके हैं। इस प्रकार और भी जो अन्न द्रव्य जगत निंद्य, अनिष्ट और दुख कारक हैं, वे सब नारकियों के शरीर में एकल होते हैं। यहाँ अधिक कहने से क्या, नाना प्रकार के दुखों की परंपरा नीचे नीचे सातों नरकों में असंख्यात गुणी वृद्धि को लिए हुए है। इस प्रकार से जो केवली और जिनके द्वारा कही हुई उस महान उपमा रहित वेदना का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। अब इस प्रकार से नार की ताड़ना दे रहे हैं, मानसिक भी दुख होता है। इस प्रकार नार की अकाल में भी प्राणों को नहीं हरता,
इस प्रकार ये दुख देने वाले संपूर्ण साधन हैं। तो इस प्रकार से इतनी तीव्र वेदना है कि कोई सह नहीं सकता, मार इतनी कठिन है कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और भी अनेक दुखों का स्मरण करते हुए वे सोचते हैं ऐसी अवस्था में हम कहाँ जाएं, कहाँ खड़े हो गए, कहाँ बैठें और क्या कहाँ सोचें। हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ अधिक ही अधिक दुख पाते हैं। इस प्रकार अपार दुख से हम कब तिरेंगे, इस प्रकार चिंतन करते हुए नारकियों को निरंतर मानसिक संताप होता रहता है, वहीं उनके प्राणों को संशय में डालता रहता है। अब असुर कुमार के वर्णों का दुखों का वर्णन करते हुए कहते हैं, तप्तायमान लोहे को पिलाना, जलते हुए लोहे स्तंभ से चिपका देना, लोहे मुदगर से ताड़ना, कूट सालमली वृक्ष पर अवरोहण करना, आयुध का अभिघात, बशूला चूरी तलवार आदि से काटना, तेज गर्म तेल से सींचना, लोहे के घड़े में पकाना, भांड में भूंजना, यंत्र द्वारा पेलना, सूली पर चढ़ाना, करौत से काट देना, अंगीठी में जलाना, सुई के अग्रभाग के समान, नोकदार घास पर घसीटना, और अन्न भेड़िया आदि पशु पक्षियों के द्वारा खाया जाना, उष्ण गर्म बालू पर विचरण कराना, असी पत्र वन में प्रवेश कराना, बैतरणी नदी में प्रवेश यानी पटकना आदि के द्वारा असुर कुमार जाति के देव नारकियों को दुख देते हैं। पुराने नारकी नए नारकियों को देखकर अति कठोर शब्द कहते हुए पास आकर उन्हें मारते हैं और उनके घावों पर अति खारा जल सींचते हैं। विभंग ज्ञान से पूर्वापर के बैर का संबंध जानकर वे नारकी भी अशुभ और अपृथक विक्रिया द्वारा मारते हैं, उनके द्वारा स्वयं मारे जाते हैं। चिल्लाते हुए कितने ही नारकी जीव हजारों यंत्रों में तिल की तरह पेल दिए जाते हैं। कई नारकी परस्पर वज्र तुल साकलों द्वारा खंभों में बांधे जाते हैं और अत्यंत जाजालमान दुष्प्रेक्ष अग्नि में फेंके जाते हैं। कई नारकी करौंत के कांटों के मुखों से फाड़े जाते हैं और इतर नारकी भयंकर और विचित्र भालों से बीधे जाते हैं। कितने ही नारकी जीव लोहे के कड़ाहों 100 योजन में स्थित गर्म तेल में फेंके जाते हैं, कितने ही जलती हुई ज्वालाओं से उत्कट अग्नि में पकाए जाते हैं। भिन्न भिन्न होने पर भी मरण नहीं होता है, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देने पर भी उनका काल मरण नहीं होता है। जिस प्रकार तलवार के प्रहार से भिन्न हुआ जल फिर से मिल जाता है, उसी प्रकार अनेक शस्त्रों से छेदा गया नारकियों का शरीर भी फिर से मिल जाता है। वे आयु के पूर्ण हुए बिना हजारों बार शरीर के खंड खंड हो जाने पर भी नहीं मरते, जैसे पारा के कण कण भिन्न भिन्न होने पर भी मिल जाते हैं। हमेशा उनका शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी मिल जाता है। इसलिए नरकों के दुखों को जान करके हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहिए, देश व्रत महाव्रत धारण करना चाहिए और पूजन अभिषेक आदि मांगलिक पुण्यवर्धन क्रियाएं करके अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए, चने जल का उपयोग करना चाहिए और प्रतिदिन देव दर्शन आदि क्रियाएं करके अपना पुण्य बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमें नरकों में ना जाना पड़े। इसलिए नरकों के दुखों को जान करके हमें उन दुखों से बचना है और अपने पुण्य का वर्धन करना है कि किस प्रकार से जो पाप के कार्य करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, हम अपनी निंदा गर्हा आलोचना करें, जिससे कि हमारा पुण्य का बंध हो, पाप नष्ट हो। हम दूसरों की निंदा करते हैं लेकिन अपनी निंदा गर्हा आलोचना नहीं करते हैं। इसलिए ये जो नरकों के दुखों का वर्णन जब आता है, इससे डर करके हम मोक्ष मार्ग में बढ़ें, और जब तक मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ते हैं तब तक ये मांगलिक पुण्यवर्धन अनुष्ठान करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाएं, क्योंकि पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाता है अगर देश व्रत धारण करता है। और छठवें और 7वें गुण स्थान में मुनिराज रहते हैं, जो शुद्ध उपयोग में लीन होकर के अपने वेद विज्ञान को जागृत करके अपने पुण्य का वर्धन करते हैं, कर्मों का क्षय करते हैं, जिससे कि वह उस मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े आचार्यों ने उस पुरुषार्थ को करके, भगवान ने भी
केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धत्व अवस्था को वह प्राप्त हो गए हैं, ऐसे अष्टम भूमि पर विराजमान, ईशत प्रागभार भूमि पर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए ये जो भी वर्णन आता है पुराण ग्रंथों को पढ़ने से, इस नरकों के वर्णन को सुनने से, पढ़ने से हमारी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है कि हमें जब भी कष्ट आता है तो हम नरकों को याद करें। हम नरकों को याद करेंगे तो हमारा कष्ट भी कम हो जाता है। हम कितने बार नरकों में गए होंगे, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो मनुष्य जन्म में, मनुष्य भाव में सब भूल जाते हैं। इसलिए ये सब मांगलिक क्रियाएं पुण्यवर्धनी क्रियाएं हैं। इसलिए स्वाध्याय करने से कर्मों की निर्जरा भी होती है, पुण्य का बंदे भी होता है। किस प्रकार से एक जीव किस अवस्था में था और वो 16 कारण भावनाएं भा करके और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इस प्रकार से तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। आत्मा में अनंत शक्ति है, बस उसको उद्घाटित करने की आवश्यकता है। जो उद्घाटित कर लेते हैं वो उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं, जो प्रयोग नहीं करते हैं वह वहीं के वहीं रह जाते हैं। जिन्होंने भी तिरंच भी पंचम गुण स्थान प्राप्त करके और प्रतिमा धारण करके सूखे पत्ते और प्रासुक जल ग्रहण करता है, जंगल में रहते हुए पशु आदि, और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। एक सियार भी नीचे जाता है बावड़ी में, अंधेरा हो जाता है, फिर वापस आता है, फिर देखता है कि बाहर तो उजाला है, फिर जाता है तो देखता है अंधेरा है, फिर आता है, फिर जाता है। ऐसे करके उसके प्राण निकल जाते, लेकिन उसका नियम था कि मैं रात्रि में जल ग्रहण नहीं करूँगा, और वह देवत्व को प्राप्त हो जाता है। तो कल्याण करने के लिए तिरंचों ने भी किस प्रकार से प्रासुक जल भोजन ग्रहण करके अपना कल्याण किया है। हम तो मनुष्य हैं, हम विवेक से कार्य करके अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि ये पुण्यवर्धनी क्रियाएं होती हैं जो कि पाप को कम करती हैं और पुण्य को बढ़ाती हैं। इस प्रकार से ये पुण्यवर्धन क्रियाएं, हमें मांगलिक क्रियाएं एक हमारे जीवन में हमेशा पुण्य का वर्धन करती रहती हैं। इसलिए हम हमेशा पाप से बचते रहें और पुण्य की क्रियाएं करते रहें, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने और हम अच्छी भावनाएं भाएंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता है। इस प्रकार से धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलते हुए और ऐसा हम चिंतन करते हुए विचार करते हैं कि किस प्रकार से हमारा जीवन अच्छा बने और हमारा पुण्य बढ़े। इस प्रकार से ये भावना पढ़ते हैं। गुण रत्नों से गुरुवर मेरे, सिर्फ सुने आप लोग। पुण्य कोश को आज भरो, आचार्य भक्ति करने आया, सब दोषों को साफ करो। आलोचन में तुमसे करता, क्रोधिमानी हूँ गुरुवर। माया भी लोभी हम कहते, अत्याचारी हूँ गुरुवर। गलती गलती करता आया, दोषों का परिहार करो। पश्चाताप आलोचन करता, विनती को स्वीकार करो। नन्ना बालक भगवन तेरा, अज्ञानी को माफ करो। ज्ञान प्रदाता मेरे गुरुवर, ज्ञान ध्यान भरपूर भरो। रुई लपेटी आग है गुरुवर, कब तक वह छिप सकती है। माते पिता सम तुमको मानो, कैसे वह रह सकती है। पालक तुम मेरे जीवन के, दोषों को तुम साफ करो। प्रतिक्रमण आलोचन करता, शुभाशीष का हाथ धरो। मोह महामद पी कर आया, निस दिन मैं बेहोश रहा। हर पल गलती करता आया, दोषों का ना ध्यान रहा। बेहोशी तुम दूर भगाओ, तुम चरणों की शरण गए। प्रतिक्रमण आलोचन करता, अपनी मंजिल लक्ष्य रहे। पृथ्वी जल से क्षमा मांगता, वायु अग्नि सब क्षमा करे। तरवर से मैं क्षमा कराता, क्षमा का प्रभु अवतार धरे।
द्वित्री इंद्रिय क्षमा कराता, चौपंच इंद्रिय क्षमा करे। प्रतिक्रमण आलोचन करता, इस भव के प्रभु पाप हरे। भूतकाल के पाप मिटाने, प्रतिक्रमण करने आया। निंदा गरहा आलोचन करता, पाप नासने में आया। आत्मशुद्धि देना गुरुवर, पुण्य कोश भरने आया। प्रतिक्रमण आलोचन करता, चरण छाँव में हूँ आया। प्राणी जन को कष्ट दिया हो, पीड़ा मैंने पहुँचाई। शुद्ध साधना मैं ना करता, कैसे हो गुरु कर में धुलाई। अपना भक्त संभालो गुरुवर, भवसागर हमको तरना। प्रतिक्रमण आलोचन करता, मुक्ति रमा मुझको वरना। पंच अणुव्रत दोष लगा हो, उन दोषों को दूर करो। त्रैगुण व्रत पालन करता हूँ, शिक्षा व्रत के दोष हरो। कहीं लगे अतिचार गुरु तो मैं उनसे अनजान रहा। प्रतिक्रमण आलोचन करता, दोषों को गुरु आज कहा। दर्शन व्रत सामायिक होती, प्रोसद सचित तुम जानो। रात्रि भुक्त ब्रह्मचर्य कहाती, आरंभ परिग्रह तुम मानो। अनुमति बा उत्तिष्ठ कहाती, 11 प्रतिमा पाप लगे। प्रतिक्रमण आलोचन करता, तुम चरणों में भाव जगे। लिए हुए हैं व्रत अनेक, जो पूर्ण कभी ना कर पाए। आवश्यक कर्तव्य हैं गुरुवर, मुझसे ना वे हो पाए। क्षमा मूर्ति हैं गुरुवर मेरे, क्षमा का गुरुवर दान करो। प्रतिक्रमण आलोचन करता, दोषों को गुरु आप हरो। तन मन तुमको अर्पण करता, पंचम युग के तीर्थंकर। क्षमा क्षमा तुम करते रहना, हमको बनना सीमंधर। द्रव्य भाव से गुरु प्रतिक्रम आलोचन कर भावों से। मुक्ति प्राप्त करने में आया, क्षमा मांगता भावों से। इस प्रकार से आज यह नरकों का वर्णन पूर्ण मतलब हो गया है, और भी आगे जो रह गया है वो होगा। आत्मशोधन प्रतिक्रमण हो गया। इस प्रकार से पुष्य नक्षत्र में जो शीश कलश जो है ना वो स्थापित होंगे, वो सबको मालूम है कि कब होंगे। कब है पुष्य नक्षत्र? हाँ, तो पुष्य नक्षत्र में कलश की स्थापित सबको करना है और अपना पुण्य को वर्धन करना है। दुनिया का सब बीच में जगह छोड़ना है। अरे सामने आ जी तो समझते। चलो हाँ चलो चलो रखो जल्दी, समय होगा। मूर्तों का राजा, और ये वर्ष में सिर्फ गिनती के आते हैं, पूरे साल में कुछ आते हैं बस, गुरु और रवि को। तो कल क्या है? गुरुवार है। तो आप लोग जो भी इस कक्षा के बाद जो भी मुहूर्त होगा ना महाराज जी कक्षा के बाद, ठीक है ना, 4:45 के आसपास है वो, तो क्लास के बाद फिर जैसा महाराज जी छोड़ देंगे और हम छोड़ देंगे, कल शॉर्ट में थोड़ा सा कर लेंगे, कुछ स्वाध्याय, फिर कुछ महाराज